देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। देखिए ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय से लेकर रशिया तक योग की तैयारी। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन आबू रोड से लेकर रशिया तक योग महोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। भारत सरकार की पीआईबी और ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संयुक्त निर्देशन में शांतिवन के विशाल डायमंड हॉल में योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी के उद्घाटन में सांसद लुम्बाराम चौधरी, विधायक समाराम गरासिया, बीजेपी जिलाध्यक्ष रक्षा भंडारी समेत पीआईबी की निदेशिका अंजू, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार और ब्रह्मा कुमारीज के साथ दोनों मिलकर कल आबू रोड में एक बड़ा भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ एक तो 11 साल जो केंद्रीय सरकार के 11 साल हैं उस पर एक प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। प्रदर्शनी में पूरे 11 साल के जो अचीवमेंट्स रहे हैं उसको दिखाया जाएगा। साथ ही इस बार हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बना रहे हैं और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस बार हम ब्रह्मा कुमारीज के साथ मिलके ये आयोजन कर रहे हैं और ब्रह्मा कुमारीज ने हमें बड़ा जेनरसली इतना बड़ा जो पूरा स्पेस दिया है और बहुत एसोसिएशन है, अच्छा एसोसिएशन हो रहा है और उनका बहुत सपोर्ट है और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, इस प्रदर्शनी को भी देखेंगे और जो 21 तारीख को हम योग का कार्यक्रम कर रहे हैं योग गुरुज के साथ वो सक्सेसफुल रहेगा और यहाँ के जो लोकल लोग हैं प्लस ब्रह्मा कुमारी इसमें जो डिवोटीज़ आते हैं वो इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में योग दिवस के उपलक्ष्य में सेंट पीटर्सबर्ग में इंडियन कॉन्सुलेट द्वारा योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत से पहुंचे समाज सेवा प्रभाग के सदस्यों का दल तथा अन्य बीके भाई बहनों ने इसमें भाग लिया। इस योग दिवस पर संबोधित करते हुए कॉन्सुलेट जनरल नीलम रानी ने कहा कि योग दिवस पर तन और मन को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। Since then, the Yoga Day and the yoga has become the global moment for the holistic discipline, for the holistic health and the well-being of the global community. कार्यक्रम में सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके संतोष, रशिया के एक्सटर्नल रिलेशन कमेटी की उपाध्यक्षा ओल्गा एंड्रोसोवा ने कहा कि योग से केवल तन ही नहीं बल्कि मूल्यों का भी विकास होता है। इसे प्रतिदिन जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। My duty is to keep myself healthy, happy and powerful. And when I will be healthy, happy, powerful, I will contribute my best in making this world a better place to live. Like we say, heaven. So let us first bring this heaven in Petersburg and then the world will follow. इस दौरान भारत से आए मोटिवेशनल स्पीकर बीके ईवी स्वामीनाथन समेत कई लोगों ने इस योग महोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान समाज सेवा प्रभाग के प्रतिनिधि मंडल ने भी योग में भाग लेकर इसे सफल बनाने में सहयोग दिया। When you're taking your hands up, you're actually taking your mind up. And just feel when you're touching it, feel that you're connecting it with the supreme source of all positive energy. भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में ब्रह्मा कुमारीज की क्लास। दिल्ली के शास्त्री नगर स्थित भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सेशन आयोजित हुआ। मंत्रालय के सभी सेक्रेटरीज और डायरेक्टर्स को गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर से राजयोग शिक्षिका बीके विधात्री ने राजयोगा फॉर स्ट्रेस फ्री लिविंग विषय पर उद्बोधित किया। साथ ही राजयोग की विधि समझाई। इस कार्यक्रम में मंत्रालय के वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया तथा इसकी अध्यक्षता सचिव अनिल मलिक ने की। इस अवसर पर बीके फलक तथा बीके शेफाली भी मौजूद रहीं। अंतर धार्मिक प्रार्थना सभा में ब्रह्मा कुमारीज विशेष आमंत्रित। जम्मू के सेंट मैरी गैरिसन चर्च ने एक अंतर धार्मिक प्रार्थना सभा का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न संगठनों के धार्मिक प्रमुखों को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर जम्मू में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुदर्शन दीदी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। सभा का विषय रहा ह्यूमैनिटी फॉर पीस। सभी धार्मिक प्रमुखों ने इस विषय पर अपने अपने विचार साझा किए और कहा कि जब हम स्वयं को सर्वोच्च शक्ति से जोड़ेंगे तभी इस दुनिया में सच्ची शांति स्थापित होगी। यह सभा विशेष रूप से उन लोगों की शांति प्रार्थना के लिए आयोजित की गई जिन्होंने पहलगाम हमले और हाल ही में अहमदाबाद विमान दुर्घटना में अपनी जान गंवाई है। एक पिता के हम संतान हैं, तो हम जब रूहें हैं तो हम रूहों का
धर्म क्या है? पीस, शांति। तो मैं कौन हूँ? प्योर सोल हूँ, पीसफुल सोल हूँ। ये मेरा धर्म है। न्यू जनरेशन, हमारी युवा पीढ़ी, अगर हम चाहते हैं स्ट्रेस फ्री हो, ये टेंशन फ्री हो, ये डिप्रेशन फ्री हो, तो हम जितना हो सके इनको अर्ली एज में ही स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ इनको मोड़ें, इनको आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ हम मोड़ें, क्योंकि शांति सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के साथ जुड़ नहीं कर सकते। हम शांति की तमन्ना तो करते हैं, पर शांति के लिए पीस मेकर बनना पड़ेगा। और शांति के लिए पीस मेकर के लिए हमें फेथ बेस्ड रिकंसिलिएशन करनी पड़ेगी। हमारे इंटर धर्म के अंदर हमको एक दूसरे को रिकंसाइल करना पड़ेगा, बिना अपने धर्म के बनाए हुए नियमों को तोड़े बिना। उस परमात्मा के लिए जिसने आज हम सबको इस एक छत के नीचे जमा फरमाया है, कि वो परमेश्वर, वो अल्लाह हमारे इस प्यार को इसी तरह कायम रखे और पूरे देश के अंदर बल्कि पूरे विश्व में तमाम इंसानों के अंदर ये प्यार, ये मोहब्बत, ये भाईचारा इसी तरह फलता और फूलता है। वडोदरा अलकापुरी सब जोन द्वारा वडोदरा सेंट्रल जेल में ज्ञान योग शिविर एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम सुपरिटेंडेंट उषा और उनके सहयोग से संपन्न हुआ। इसके तहत कैदी भाई बहनों को 365 दिन और पुलिस स्टाफ को हर 10 दिन के बाद नई बैच में राजयोगा सिखाया जाएगा। अलकापुरी सब जोन की प्रभारी बीके डॉक्टर निरंजना ने कहा कि सभी ने जो सुना है उसे जीवन में उतारना है तथा जो योग सीखा है उसके लिए रोज कम से कम आधा घंटा जरूर निकालें तो जीवन में बहुत फायदा होगा। जेल के सुपरिटेंडेंट ने कहा कि जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं, सुख या दुख, वह हमारे किए हुए कर्मों का फल है, उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। उसके बाद जेल में वृक्षारोपण किया गया। આવું વિચારશો તો તમને કોઈ ગાળો આપશે તો એ અસર નહીં થાય, તમને ગાળ તો જ આપશે જો તમારું કર્મ એ પ્રકારનું તમે કરેલું હશે। તો રિટર્ન ગિફ્ટ જ છે, તમને ફૂલ તો જ આપશે જો તમે સરસ કોઈકને ફૂલ આપ્યું હશે તો આ બધી રિટર્ન गिफ्ट છે। તમને એમ થાય કે આ મારી જોડે કેમ આમ કરે છે। ओडिशा बालेश्वर में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से हाल ही में बीके सदस्यों ने स्नेह भरी मुलाकात की। मुख्यालय माउंट आबू से बीके ओंकार एवं सेवा केंद्र की प्रभारी बीके प्रमीला ने ज्ञान चर्चा कर ईश्वरीय सौगात भेंट की। साथ ही मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर ओडिशा के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज, MLA गोविंद चंद्र दास भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मुंबई बोरीवली ईस्ट के प्रभु उपवन सेवा केंद्र द्वारा योगासन, प्राणायाम एवं मेडिटेशन के लिए विशेष सत्र आयोजित हुआ। साइकोथेरेपिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट डॉक्टर लावण्या पटेल ने सभी को मार्गदर्शित करते हुए शारीरिक एवं मानसिक अभ्यास कराया। आरंभ योग इंस्टीट्यूट द्वारा योगा पर सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिससे सभी में उमंग उत्साह का संचार हुआ। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपना बचपन भूल गए हैं। कभी कभी हमें बच्चा बनकर एंजॉय करना चाहिए। यह बात कही SECL संस्थान के CMD हरीश दुहन ने, जो हाल ही में बिलासपुर के टिकरापारा एवं राजकिशोर नगर द्वारा आयोजित उड़ान बाल संस्कार शिविर के समापन समारोह में उपस्थित बच्चों एवं अभिभावकों को संबोधित कर रहे थे। सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मंजू ने उपस्थित सभी अतिथियों को अहमदाबाद विमान दुर्घटना के निमित्त ध्यान का अभ्यास कराकर शांति का दान दिया। बच्चों ने गीता श्लोक, शिव तांडव स्तोत्र, देशभक्ति नृत्य के साथ भावुक कर देने वाली प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज की वार्षिक थीम विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान का सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। अंत में सभी प्रतिभागी बच्चों को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ सदस्य शरद बलहाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के रायपुर मुख्यालय से अतिरिक्त मुख्य अभियंता भूषण वर्मा व गुजराती समाज के वरिष्ठ सदस्य नटवर सोन छात्रा के द्वारा ईश्वरीय उपहार दिया गया। ये दिन जोड़े और बच्चों ने भी ये संकल्प हम लोगों से करवाया है कि पूर्ण रीति से हम लोगों को अपने जीवन में योग को समाहित करना होगा। मैं पर्सनल अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि ध्यान, मेडिटेशन और जो फिजिकल योग है, ये ना सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखता है
बट एक सुबह सुबह अगर हम करते हैं तो पूरा दिन आप ऊर्जावान रहते हैं। चाहे आपका ऑफिस वर्क है तो पता नहीं चलता, फिर 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे आप जो काम कर सकते हैं वो इसी की देन है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।